सो यहाँ इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2020। अगस्त 2020 का कैलेंडर आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट आप कहाँ से करेंगे, फर्स्ट देख लीजिए डेट किस दिन है, ये फर्स्ट है यहाँ पर, तो इसके बाद आपकी ये सेकंड होगी, थर्ड ऑलरेडी फिल्ड है, फोर्थ, 5, 6 ऑलरेडी फिल्ड है, 7th, 8th, 9th। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कंप्लीट आंसर आपको दिखा देती हूँ। 26, 27 ये फिल में कर चुकी हूँ। 28, अब जब आप यहाँ पर 28 तक आ जाएंगे तो 29 एंड 30 बचा है आपका, सॉरी सो 30। अब क्योंकि आगे स्पेस नहीं है और एक कॉलम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, दैट इज वाई हम लोग स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है इसके बाद आपको सीधा स्टार्टिंग में चले जाना है। सो 30 वहां पर आएगा आपका। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कलर ऑल द संडेज इन कलर इन रेड, सारे संडेज को रेड कलर करना है आपको। सो ओके, सबसे पहले तो हमारा सेकंड जो डेट है वो संडे है, नेक्स्ट 9th संडे है, 16 संडे है, 23 संडे है एंड 30 संडे है। ये 5 संडेज है यहाँ पर। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, अगस्त जो 2020 है किस दिन एंड हो रहा है, तो ये 31st क्योंकि लास्ट डेट होती है आपकी, और 31st को आप देखेंगे तो कौन सा दिन है, मंडे, तो ये एंड हो रहा है मंडे को। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप ऊपर देख लीजिए यहाँ पर, ये मंडे है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने दिन है, तो इस मंथ में 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज ही होते हैं। व्हाट इज द डे ऑन 13th अगस्त, 13th अगस्त को बताइए कौन सा दिन है, 13 डेट ये रही, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऊपर देखिए कौन सा दिन है, थर्सडे, तो यानी कि 13th ऑफ अगस्त को थर्सडे है, यहाँ पर आप थर्सडे लिख देंगे, URSDAY। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे तो आपका एक ही है, सेकेंड सैटरडे को आपकी 8 है, 8th ऑफ अगस्त, तो सेकेंड सैटरडे को 8 डेट है। इज द 21st अ संडे, क्या 21st संडे है, तो 21st ये रहा, संडे नहीं है, 21st फ्राइडे है, सो आंसर विल बी नो, नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डे ऑन 29th, 29th को देखिए कौन सा दिन है, 29th को है सैटरडे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते सेम डे, यानी कि सैटरडे को 21st के बाद कौन सी डेट है, तो उसके बाद है आफ्टर 7 days 28th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ, कितने थर्सडेज हैं इस मंथ में, सो देयर आर 1 2 3 4 थर्सडेज होंगे, सो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 हैव 5 संडेज, 2020 का कैलेंडर मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, आपके घर में भी डेफिनेटली होगा। सो 2020 की अगर हम बात करें तो इस साल 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें कि 5 संडेज हैं। फर्स्ट इज अप्रैल जो कि जा चुका है, आपको 5 छुट्टियां मिली होगी स्कूल से। नेक्स्ट इज जुलाई, नेक्स्ट इज सितंबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर। इन 4 मंथ्स में आप कैलेंडर में देख लीजिए आपको 5 संडेज मिल जाएंगे, जैसे कि आपके ये यहाँ पर जो है कैलेंडर में भी दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी अदर, क्या कोई और भी डे है इन द मंथ विच कम्स 5 टाइम्स, क्या और भी दिन है जो कि 5 बार आते हैं, तो बहुत सारे डेज आपके ऐसे हैं जो कि 5 टाइम्स आते हैं इसमें। 5 मंडेज भी हो सकते हैं, 5 ट्यूजडेज भी हो सकते हैं, 5 वेडनेसडे, सारे दिन 5 हो सकते हैं एक मंथ में। नेक्स्ट इज कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ, क्या एक मंथ में 6 संडेज हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 संडेज होने के लिए 6 वीक्स होना जरूरी है, और 6 वीक्स में आप जानते हैं 6 7s आर 42 डेज विच इज नॉट पॉसिबल। 42 डेज एक मंथ में होते ही नहीं है, 30 होते हैं। कई बार क्या होता है कि 4 वीक्स के बाद 5th और 6th डे जो है वो आपका अगर संडे पड़ गया तो 5 संडेज हो जाते हैं आपके। 6 इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर विल बी नो, बिकॉज मैक्सिमम एक उसमें 5 वीक्स ही हो सकते हैं मैक्स। ओके, 4 कंप्लीट वीक्स एंड 5th जो डेज बचे हैं उसमें। द ट्रू स्टोरी ऑफ पेडकी देवी, पेडकी देवी की एक सच्ची कहानी आपको बताई हुई है। माई टाइम लाइन, माई नेम इज पेडकी देवी, आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखाई हुई है, देखिए ये है पेडकी देवी जो अपनी स्टोरी बता रही है यहाँ पर। आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड, ये झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती है। आई नेवर गॉट ए चांस टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने का कभी मौका नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल की थी, आई ब्रोक माई फुट, तो मेरा पैर टूट गया था। आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, क्योंकि मैं जामुन खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई थी। बट द ब्रांच ब्रोक, उसकी ब्रांच जो थी टहनी टूट गई, एंड आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गई। माई फुट स्टिल हर्ट इन विंटर्स, सर्दियों में मेरा पैर अभी भी हर्ट करता है। वाइल ग्रेजिंग आर गोट्स, जब मैं अपनी बकरियों को चराने जाती थी, वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग, हम खेलने में बहुत बिजी हो जाते थे। वंस एट द एज ऑफ 10 years, एक बार 10 साल की एज में, आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग, मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। आई हैड लॉस्ट 1 goat,
क्योंकि मैंने गोड जो है वो घुमा दी थी, खो गई थी वो। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की एज में आई वॉज मैरिड, मेरी शादी हो गई। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर दैन मी, मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज, मेरी जो फर्स्ट डॉटर थी वो मेरी शादी के 3 साल बाद पैदा हुई। लेटर आई हैड 3 more children, उसके बाद मेरे 3 और बच्चे थे मेरे। व्हेन आई वॉज 20, 22 एंड 24, जब मैं 22 और 24 साल की थी। टाइम पास, टाइम धीरे धीरे जाता गया, वेरी फास्ट देन, उसके बाद बहुत जल्दी टाइम गया। आई वॉज बिजी विद माई फार्म, मैं अपने खेतों में, अपने घर के काम में, एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, अपने एनिमल्स की देखभाल में बिजी हो गई। बट एट द एज ऑफ 35 की एज में माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप, मेरी जो दुनिया है वो रुक गई। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड, मेरे हस्बैंड जो है वो बीमार पड़े और मर गए। हिज ब्रदर ट्राई टू टेक अवे आवर फार्म, उनके भाई ने बहुत कोशिश की हमारी खेतों को हमसे लेने की। दे बीट मी बैडली, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। एंड सेड आई वॉज अ विच, और कहा कि मैं एक विच हूँ। सम गुड पीपल सेव्ड मी, कुछ अच्छे लोगों ने मुझे बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप, जिन्होंने मुझे पीटा था उनके अगेंस्ट मैंने केस भी लड़ा। एट द एज ऑफ 40 years, 40 साल की उम्र में, आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पुलिस स्टेशन देखा था। When I was 45, जब मैं 45 साल की थी, I learned to read and write, मैंने पढ़ना और लिखना सीखा। 2 years later, 2 साल के बाद, I got my eldest daughter married, मैंने जो सबसे बड़ी लड़की थी उसकी शादी कराई। Now I am 50 years old, अब मैं 50 साल की हूँ। I enjoy playing with my grandchild, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 of my grandchildren are studying in school, और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। तो ये स्टोरी है इनकी, पेडकी देवी की। अब सम थिंग्स आर हैपन इन हर लाइफ गिवन बिलो, कुछ चीज़ें जो पेडकी देवी की लाइफ में हुई है वो आपको यहाँ पर नीचे दी हुई है। मार्क दीज ऑन द टाइम लाइन, आपको इन टाइम लाइन पर इनको मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका ब्रॉक ऑफ फुट, जहाँ पर उसका पैर टूटा है उसको ए से मैच करिए, तो 5 साल की उम्र में ऐसा हुआ था, इसलिए 5 को ए लिखा हुआ है। लॉस्ट वन गोड, जबकि उनकी एक गोड जो है वो खो गई थी, उसको आपको बी यहाँ पर मार्क करना है। सो बी, ऐसा किस एज में हुआ था उनके साथ? ऐसा हुआ था 15 में। सो 10 years की एज में, 15 में शी गॉट मैरिड, तो यहाँ पर बी आएगा आपका। नेक्स्ट गॉट मैरिड, शादी हुई थी उनकी 15 साल में, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से लगा दीजिए 10 और 20 के बीच में सी। नेक्स्ट हैड हर फोर्थ चाइल्ड कब था उनका? 24 की एज में था, तो यहाँ पर 20 और 30 के बीच में, 20 की साइड में थोड़ा सा होगा, ये डी होगा आपका। ई है आपका फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन, 40 साल की एज में उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था, तो ये ई होगा। लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, 45 की एज में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, तो 45 लिख के यहाँ पर आप एफ लिख देंगे, ये 24 होगा, दिस इज 15। नेक्स्ट इज एल्डस्ट डॉटर गॉट मैरिड, सबसे बड़ी उनकी लड़की की शादी हुई थी, ये हुआ था जी आपका होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर, क्योंकि व्हेन शी वॉज 50 से पहले 48 ईयर्स की थी तब उनकी बड़ी लड़की की शादी हुई थी, तो जी यहाँ पर आएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से आपको इनकी टाइमलाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरी टाइमलाइन दी हुई है। गिर गई, बकरी खो गई, देन गॉट मैरिड, चिल्ड्रन, पुलिस स्टेशन गई, पढ़ना लिखना सीखा, एंड हर डॉटर गॉट मैरिड। मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुई थी उसको बताइए टाइमलाइन पर, तो आई थिंक 0 में ही पैदा हुई होगी, तो ये टाइमलाइन में आप यहाँ पर लिख देंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बॉर्न, कि वो पैदा हुई थी 0 में, ये 0 है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ पेडकी एज अ न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ पर आपको पेडकी जब न्यू बॉर्न बेबी थी उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। मेक योर ऑन टाइमलाइन, अब आप अपनी खुद की टाइमलाइन बनाइए। आस्क पीपल अराउंड यू, पूछिए उनसे क्या हुआ था किस एज में आपसे। ये 10 years की टाइमलाइन आपको दी है। 1 साल में क्या हुआ, 2 साल में आपने क्या सीखा, 3 साल में आपने बोलना सीखा, 4 साल में आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए, 5 साल में आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ, 6 साल में आप क्लास में फर्स्ट आए, आपका कोई फ्रेंड बना। तो जो भी आपकी लाइफ में इन डेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 8 years की एज में आपकी नई सिस्टर बॉर्न हुई जब आप 8 साल के थे, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में वो आप लिखेंगे। मेक टाइमलाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, जो जिनको आप एडमायर करते हैं उनकी भी लाइफ का टाइमलाइन आप बना सकते हैं। वन डे इन लाइफ ऑफ कुसुम, अब कुसुम की लाइफ में एक दिन आपको दिया जा रहा है। लेट अस सी, चलिए देखते हैं व्हाट कुसुम डज एवरी डे। कुसुम हर दिन क्या करती है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, और हर पिक्चर के लिए आपको टाइम भी लिखना है। फॉर सम पिक्चर द टाइम इज ऑलरेडी रिटन, कुछ पिक्चर्स में टाइम पहले से ही लिखा गया है। एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, और आपको खाली क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। एंड इन अदर, दूसरी में यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक, आपको टाइम लिखना पड़ेगा जो क्लॉक में दिया हुआ है। जैसे कि कुसुम गेट्स अप,
कुसुम उठती है, अभी देखिए क्लॉक में कितना टाइम हुआ है, लेट मी शो यू। आपकी जो आर हैंड है दैट इज ऑन 6 और मिनट हैंड 12 पर है, दैट मीन्स 6 बजे हैं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 o'clock, और कब? इन द मॉर्निंग, ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 6 बजे वो उठ जाती है। नेक्स्ट आपको देखिए शी ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, वो कुएं से पानी लाती है एट 6:30 इन द मॉर्निंग। तो 6:30 आप कैसे दिखाएंगे? आपकी जो आर हैंड है वो 6 से थोड़ा सा आगे होगी, 6 और 7 के बीच में, और मिनट हैंड जो होगी वो 6 पर होगी। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट, एक सेकेंड, आप ऐसे करेंगे, ये आपकी आर हैंड और ये आपकी मिनट हैंड 6 पर, ओके। तो ये 6:30 को आप क्लॉक में शो करेंगे। नेक्स्ट इज शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना घर साफ करती है। तो देखिए 6 at 7:30, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, ओके। नेक्स्ट इज 7:30। नेक्स्ट शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है एट 8 o'clock, 6 बजे वो स्कूल जाती है। तो क्लॉक में आपको 8 o'clock शो करना है यहाँ पर। तो जो आपकी आर हैंड होगी उसको आप 8 पर रखेंगे, जो आपकी मिनट हैंड होगी उसको आप 12 पर रखेंगे। नेक्स्ट इज मैथ मैजिक, शी इज स्टडिंग इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ रही है। तो अभी देखिए क्या टाइम हुआ, अभी 10 बजे हैं, तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह। नेक्स्ट इज शी केम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो वापस आती है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, शाम को 1 बजे। तो 1 बजे आप कैसे शो करेंगे क्लॉक में? आर हैंड को 1 पर रखेंगे आप, जो कि छोटी होती है, और मिनट हैंड को आप 12 पर रखेंगे। इस तरीके से आप 1 o'clock क्लॉक में शो कर देंगे कि कैसे बनाना है आपको। नेक्स्ट इज शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, वो अपनी ब्रदर और ग्रैंड मदर के साथ लंच करती है। टाइम देखिए क्या हुआ है, मिनट हैंड आपकी 12 पर है, आर हैंड 2 पर है, दैट मीन्स 2 o'clock इन द आफ्टरनून, 2 o'clock in the afternoon. Next is she plays with her friends, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है 5:30 in the evening, शाम को 5:30। ये टाइम आपको इस क्लॉक में शो करना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी मिनट हैंड को 5 और 6 के बीच में मिनट हैंड को 6 पर रखेंगे क्योंकि 30 हो चुका है, और आर हैंड को 5 और 6 के बीच में रखेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल शो 5:30। 5:30 का मतलब है कि आर हैंड 5 से थोड़ा आगे आ जाती है, एग्जैक्ट 5 पे नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट इज शी लिसन्स टू द स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप, सोने से पहले 9 बजे वो अपनी ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनती है। तो इसमें आप 9 o'clock है क्योंकि रात का टाइम, तो यहाँ पर आप आर हैंड आपकी 9 पर रहेगी और मिनट हैंड आपकी 12 पर रहेगी। इस तरीके से क्लॉक में टाइम होगा 9 o'clock। सो ये उसका पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ था। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट फॉर योर डेली रूटीन, आप अपने डेली रूटीन का एक चार्ट इसमें बनाएंगे। दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। आप किस टाइम उठते हैं, इन वर्ड्स वेकअप, वॉट यू डू। जैसे कि सुबह सपोज करिए आप 6:30 उठते हैं, सो यहाँ पर आप लिखेंगे वेक्स अप, इतने बजे मैं उठता हूँ, और 6:30 इसमें बनाएंगे 6:30, और यहाँ पर टाइम लिखेंगे 6:30 इन द मॉर्निंग AM। नेक्स्ट अगर आप फिर स्कूल जाते हैं, जो भी आपकी उसमें इंपॉर्टेंट होता है, 7:30 सपोज करिए आप स्कूल जाते हैं, सो गोज टू स्कूल एंड क्लॉक में 7:30 टाइम शो करेंगे, 7 o'clock 7:30 वॉट एवर जिस भी टाइम आप जाते हो, यहाँ पर टाइम लिखेंगे 7:30 AM, ओके। नेक्स्ट इज फिर आप स्कूल में पढ़ते हैं, लंच करते हैं, देन केम बैक फ्रॉम स्कूल, खेलने जाते हैं, अपनी टीवी देखते हैं, या फिर होमवर्क कंप्लीट करते हैं। जिस भी टाइम आप जो करते हैं दैट यू हैव टू शो इन द क्लॉक, दैट इज। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।